उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन और संघर्ष के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात होगी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले को लेकर के क्या कुछ नया चल रहा है। यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि कब होगी, इसको लेकर के क्या कुछ मंथन चल रहा है। और बात करेंगे लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, इसको लेकर के कुछ संशोधित आंकड़े जारी किए गए हैं आयोग के द्वारा। साथ ही बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, चुनाव से पहले जारी करे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2021 को बड़े स्तर पर एक आंदोलन का आह्वान किया गया है, जिससे सरकार दबाव में आए विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। दिनांक 20 दिसंबर 2021 को शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के द्वारा सभी मंडलीय शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखा गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षा विभाग में अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, संस्थानों, विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों को प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति के संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अभ्यर्थियों को जो सहायक अध्यापक होते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है। उसमें ये प्रावधान है कि अधिकतम 5 वर्ष के बाद वो प्रमोशन के लिए पात्र होते हैं। उसी के क्रम में प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए लुभाने के क्रम में ये कोशिश की गई है कि जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं उनको प्रमोशन देकर के प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक बनाया जाए। इससे नए प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पद और ज़्यादा सृजित होंगे, क्योंकि जो सहायक अध्यापक हैं अब वो या तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनेंगे या फिर प्राथमिक विद्यालय में ही प्रधानाध्यापक बन जाएंगे, तो उनका जो सहायक अध्यापक का पद था वो रिक्त हो जाएगा। एक तो पहले से ही 51,112 पद रिक्त होने के संदर्भ में सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। उसके बाद से लाखों की संख्या में नए रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में हुए हैं कोरोना के बाद से, और अब ये प्रमोशन के बाद से और ज़्यादा पद रिक्त हो जाएंगे प्राथमिक विद्यालयों में। नई शिक्षक भर्ती मांग करने वाले अभ्यर्थी जनप्रतिनिधियों से मिलकर के अपना ज्ञापन सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर एक विधायक के द्वारा लिखे गए पत्र को देख पा रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पत्र लिखा गया है। विषय देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंचे अभ्यर्थी, नई दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय पर किया प्रदर्शन। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सदन में ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग उनको रिपोर्ट सौंपती है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विवादित आरक्षण मामले को लेकर के, तो वह उस पर विचार करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सदन में खुले तौर पर यह इनकार कर दिया कि अभी तक उनको रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी। इसी के क्रम में दिनांक 21 दिसंबर 2021 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विवादित मामले से संबंधित अभ्यर्थी दिल्ली के राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कार्यालय पर उपस्थित होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप देख पा रहे होंगे इमेजेस में। वहीं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग की समस्या का होगा समाधान। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीनने का प्रयास किया। शिक्षक भर्ती 2019 में पिछड़े वर्ग के आरक्षित 18,598 पदों के सापेक्ष 2,637 पदों पर नियुक्ति को लेकर के उपजे विवाद पर केंद्रीय मंत्री बोले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी गंभीर है। शीघ्र ही प्रस्ताव पारित होगा और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिलेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर के केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री बहुत गंभीर है, तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी। इस वजह से उनके द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि ये मामला आज से नहीं, पिछले 6 महीने से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। अब जब चुनाव बिल्कुल सर पर है तो इस प्रकार के प्रलोभन अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदेश की सरकार गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सदन में ये सूचना देते हैं कि इस प्रकार का कोई भी घोटाला नहीं हुआ है और इस प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2900 पदों पर भर्ती के संदर्भ में एक आर्टिकल प्रकाशित हुई थी गोरखपुर जिले से। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आवेदन फॉर्म UPNHM की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिकांश पद संविदा आधारित है। अवधि शुरुआत में 1 वर्ष होगी, मतलब 1 वर्ष के लिए ये भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। संविदा प्रक्रिया और निजीकरण को लेकर के
माननीय वरुण गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है सब कुछ। वरुण गांधी जी जो कि बीजेपी में ही सांसद हैं, उनके द्वारा सरकार के गलत फैसलों का लगातार विरोध किया जाता रहा है और इसी के क्रम में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेचने की कोशिश की जा रही है। यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि को लेकर के जिस प्रकार से पहले उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया गया था कि दिसंबर में यानी 1 महीने में ही परीक्षा करा ली जाएगी, अब परीक्षा 2 महीने में भी हो पाएगी या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी तक आयोग ने या फिर सरकार ने तिथि की घोषणा नहीं की है कि वो कब परीक्षा कराने जा रहे हैं। वहीं यूपी टेट पेपर लीक को लेकर के आए दिन कुछ नए बड़े खुलासे होते रहते हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 2 अफसरों को पता था कहां और कैसे लीक होगा पर्चा। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी मंत्रियों का पूरा रुझान विधानसभा चुनाव को लेकर के है और अब अगर जल्दी से यूपी टेट की तिथियों की घोषणा नहीं की गई तो ये भी चुनाव की भेंट चढ़ सकती है। बात करेंगे लेखपाल भर्ती 2021 के संदर्भ में। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, राजस्व व प्राधिकरण लेखपालों की भर्ती एक साथ। यूपी SSSC राजस्व लेखपाल के 7896 पद रिक्त हैं। SSSC जरूरी नहीं है, आयोग को मिला नया प्रस्ताव। आप स्क्रीन पर देखिए, यूपी SSSC राजस्व लेखपाल के साथ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में रिक्त लेखपाल के पदों पर भी भर्ती करेगा। दोनों विभागों में क्रमशः 7896 और 11 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर के 7907 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगने की तैयारी है। यूपी SSSC आयोग के द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2021 को एक पब्लिक नोटिस जारी की गई थी इस संबंध में कि पीईटी रिजल्ट जांच वाले भी कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों को जिनकी जांच चल रही है और जिनका औपबंधिक परिणाम जारी किया गया है, उन्हें भी सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदन करने की अनुमति दे दी है। जांच वाले 58 और औपबंधिक वाले 1280 अभ्यर्थी हैं। वहीं यूपी SSSC आयोग की माने तो लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है और बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन सार्वजनिक किया जाएगा। बात करें डीएलएड 4th सेमेस्टर रिजल्ट के क्रम में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा 4th सेमेस्टर 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के और पहले बैच के 4th सेमेस्टर बैक पेपर के रिजल्ट के क्रम में इसी सप्ताह रिजल्ट घोषणा की बात कही थी, लेकिन वो लगातार पिछले 2 हफ्तों से यही बात दोहरा रहे हैं कि इस हफ्ते रिजल्ट आएगा, इस हफ्ते रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। इन सबके बाद से अभ्यर्थियों का भी सब्र का जो बांध है वो टूटने लगा है और अभ्यर्थी दिनांक 23 दिसंबर 2021 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होकर के पीएनपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द 4th सेमेस्टर रिजल्ट की घोषणा की जाए। अगर आप भी 4th सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित हैं तो आप इस क्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं रिजल्ट जल्दी घोषित करने के संदर्भ में। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।